इस समय हम खड़े हैं कोटखेड़ी गांव में, जो कि एक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है खातेगांव तहसील का, देवास जिले में। आप जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से झोपड़पट्टियां ये सब यहाँ पर गिरी हैं और यहाँ तक पानी 10-10 फीट ऊपर तक पानी चढ़ गया था। लोगों ने किस तरह से अपने सामान को बचाया, अपने आप को बचाया, आइए हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये कोई बच्चों को झुलाने वाला झूला नहीं है। ये एक तरकीब है जिसके द्वारा लोगों ने अपने सामान को किसी तरह से बचाया है, गीला होने से अपने जीवन को बचाया है। ना तो यहाँ कोई प्रशासन पहुंचा है, ना ही अभी तक कोई राहत सामग्री पहुंची है। पानी उतर चुका है, लेकिन अपने पीछे सैलाब के पीछे जो गंदगी और कीचड़ यहाँ पर छोड़ के गया है, उसके नजारे आप यहाँ दे सकते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहाँ पर महामारी फैलने का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन अभी तक यहाँ कोई मेडिकल की टीम नहीं पहुंची है। आइए हम यहाँ के स्थानीय लोगों से इस विषय में बात करते हैं। तो बताइए, आप यहाँ के मालिक हैं? हाँ सर। क्या हुआ था उस रात में जब ये सब बहुत आतंक पानी आया यहाँ, और पानी के मारे इतने परेशान हुए, जब मकान टूटने लगे तो हम लोग यहाँ से स्कूल पर चढ़ के बैठे। स्कूल पर चढ़ने के बैठने में खाना पीना का जो राशन था, तो घने झूला पे झूला है तो भी डूब गए, और झूला झूल रहा है अभी भी। उसके बाद यहाँ कोई न तो ये सरकारी कर्मचारी कोई भी नहीं आया। अच्छा, न डॉक्टर का दावा है कि उन्होंने भोजन के पैकेट गिराए हैं। हाँ साहब, सुने हमने रेडियो पे कि भैया भोजन का पैकेट आ रहा है, मुख्यमंत्री जी पहुंचा रहे हैं कि बोले भोजन का पैकेट फेंकेंगे। यहाँ कोई पैकेट नहीं, और यहाँ तो उल्टी दस्त के मारे छोटे बीमार हो रहे हैं। कोई डॉक्टर मेडिकल टीम आई आपके? कोई टीम नहीं सर यहाँ। क्या आपका नाम है? करण सिंह मेरा नाम साहब, आदिवासी हूँ। जैसा आपने देखा कि यहाँ पर लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा। अभी तक राहत सामग्री यहाँ पहुंची नहीं है। लोगों ने किसी तरह अपना सामान बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो भी डूब गया। आप सुनो, गांव का प्राथमिक स्कूल है। यहाँ पर लोगों ने अपने गेहूं बचाने के लिए, अपना सामान बचाने के लिए, अपना राशन बचाने के लिए ऊपर छत के ऊपर इसको यहाँ पर रखा है, ताकि खाने पीने का सामान कम से कम बच सके। यहाँ पर 10 फीट से ज्यादा पानी यहाँ पर पूरा भरा हुआ था। स्कूल में शरण ली गई है। स्कूल के अंदर एक टेम्पररी शिविर बना है। ये वो बच्चे हैं जो इस स्कूल में पढ़ते हैं। अब इनकी पढ़ाई कब शुरू होगी ये तो देखने वाली बात है, लेकिन हाल फिलहाल में यहाँ पर सरकारी तौर पे कोई भी राहत या सहायता यहाँ पर नहीं पहुंची है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने हेलीकॉप्टर तो देखा तक नहीं है। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर से यहाँ पर राशन पानी गिराया गया है, बिस्किट के पैकेट गिराए गए हैं, लेकिन ग्रामीणों का ये कहना है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सिरालिया रेवा तीर गांव में है। आपको देखकर ये लग रहा होगा कि ये एक नदी है, जबकि ये एक धान का खेत है जहां पर नावें चल रही हैं। जो इस खेत के मालिक हैं, जो लोग हैं, जो प्रभावित लोग हैं, वो यहाँ पर इस समय नाव में बैठे हुए हमारे साथ में। आइए हम उनसे बात करते हैं कि कितनी उन तक राहत पहुंची, शासन के क्या दावे रहे हैं और क्या यहाँ तक कोई लोग पहुंचा या नहीं पहुंचा। दादा बताइए, ये आपके खेत है कि? हाँ, खेत है साहब। ये फसल बोई हुई, इसमें धान बोई हुई है। तो ये आपके इसमें खेत में नाव चल रही है। हाँ। तो ये कितने क्षेत्र में इतना नुकसान हुआ है? इसका क्षेत्र में तो क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो 25 एकड़ से भी ऊपर का है। आप ये बताइए, हाँ। शासन ने दावा किया है कि यहाँ पर सभी लोगों को मदद पहुँचा दी गई है, भोजन के पैकेट। हाँ, यहाँ कोई कुछ नहीं हुआ साहब, कुछ नहीं हुआ। और ये लगत 2 साल से डूब रहा है। पहले मतलब नहीं डूबता था, जब से ये बांध बना है। जब बांध बनने के बाद में 2 साल से लगत हमारा ये विनाश होता है। कौन सा बांध बना आपके पास? ये इंदिरा सागर से क्षति हो रही है। ये बांध वाले कहते हैं कि ये हमारा पानी नहीं है, और इस कारण से हमारे यहाँ क्षति हो रही। पहले सन 73 से आज तक बाढ़ नहीं आया। अभी ये देखा गया कि जो आपका गांव है, यहाँ कई मकान भी टूटे हैं, लोग तंबुओं में रह रहे हैं। हाँ। आप तक वहाँ तक शासन पहुँचा कि नहीं पहुँचा, मदद हुई कि नहीं हुई? कुछ भी नहीं हुआ। 1 पैसे का भी हमको फायदा नहीं मिला है अभी तक। 5 पैसे। पिछले साल भी ऐसी बाढ़ आई थी, पूरी फसल नष्ट हो गई थी। उसमें मात्र 500 रुपए एकड़ का हमको मुआवजा किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। आधे लोगों की जमीनें गिरवे पड़ी है खेती करने के लिए। ये बांध की वजह से सब लोग बर्बाद हो रहे हैं यहाँ के। क्या आप शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी, जो यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनसे क्या कहना चाहेंगे? कोई मांग करेंगे? हम यही मांग करेंगे कि ये क्षेत्र जो आ रहा है हमारा, ये डूब के क्षेत्र में आ रहा है, और इसको भी डूबने उसका मुआवजा दिया जाए हमको। जैसा कि आपने देखा कि खेतों में नावें चल रही हैं। हाँ। प्रशासन के दावे बहुत पुख्ता हैं कि हमने सभी जगह राहत पहुंचाई है। हाँ। सभी लोगों को यहाँ पे भोजन के पैकेट बांटे गए हैं, हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, लेकिन असली धरातल में यहाँ पर अभी तक कुछ भी मदद नहीं पहुंची है। एक व्यक्ति से बात करते हैं जिन्होंने यहाँ पे राहत बचाव कार्य में सराहनीय काम किया, 200 से ज्यादा लोगों को बचाया है। हम आइए हमसे बात करते हैं। भाई साहब बताइए, कितनी यहाँ पे त्रासदी हुई थी और कितने लोग फंसे थे जिनको आपने बचाया है? सर यहाँ पे लोग कम से कम 200-250 लोग फंसे हुए थे,
और इसमें सभी के सहयोग था, मेरा डोंगर के भी था और नाव के भी था, किश्ती का भी था, पर किश्ती यहाँ पर हमारे गांव पर नहीं आई। शासन प्रशासन की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि हमने सभी लोगों को बचाया, निकाला है, यहाँ पर क्या हुआ था? ये शासन की कोई भी हमको मदद यहाँ पर नहीं मिली है, बिल्कुल गांव वाले की मदद फुल मिली है हमको, बाकी उसने बचाया, शासन की कोई भी मदद नहीं मिली है। तो आपने बताया कि यहाँ पे तहसीलदार या पुलिस के कोई प्रशासन के? हाँ, तहसीलदार जो आए थे तो वो खास मात्र 1 घंटे के लिए आए थे। उन्हें जो बता दिया कि आपके सब व्यवस्था हो जाएगी, वो हो जाएगी, पर वो व्यवस्था कुछ हुई भी नहीं। सब गांव वाले ने जो भी व्यवस्था बनी वो गांव वाले ने करी। कितने लगभग लोगों को आपने बचाया? हमें कम से कम 200-250 लोग हैं, कम से कम 300 संख्या तो हमारी केवट समाज की है। इन लोगों की हमारे के स्कूल में शरण ले लिया, कई तो अब गाँव में जो बड़े बड़े घर है उनके घर जाकर हम पढ़े, तंबू में रह रहे हैं। खाने पीने के ढंग से जो व्यवस्था है वो चली रही है, वो हमारे हिसाब से चल रही है, बाकी शासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं। क्या नाम है आपका? संतोष केवट, सिराला के रेवती। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर शासन प्रशासन की ओर से कोई मदद किसी को नहीं मिली है। जो भी काम किए गए यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने किए, उन्हीं लोगों ने बचाया। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं कि कितनी मदद ग्रामीणों की बचाने के लिए इन लोगों ने की है। आइए बताइए, आप कितने लोगों को आपने यहाँ पर बचाया रेस्क्यू ऑपरेशन में? सर कम से कम 200 लोगों को बचाया है। इसमें सभी लोग डूबने लग गए थे, एकदम अतिवृष्टि पानी होने के कारण इस गांव से पानी, आधे गांव में पानी पहुंच गया था। इसमें सभी लोगों को निकाला, सभी गांव वाले के सहयोग से, एक दूसरे को हाथ पकड़ पकड़ के, महिलाओं को हाथ पकड़ा, बहन बेटी जितनी भी थी सबको ले जाके उनको उचित स्थान, सुरक्षित स्थान पे। उस दौरान ये बताइए कितना शासन की ओर से आपको मदद मिली यहाँ? सर कुछ भी सुविधा नहीं मिल पाई यहाँ पे। मात्र गाँव के जो वाहन ट्रैक्टर थे वो इतने पानी में, कमर पानी में ट्रैक्टरों को चलाए अपनी जान में जोखिम लेके। अच्छा, ये बताया गया है कि खाने के पैकेट गिराए गए हैं, बिस्किट के पैकेट गिराए गए हैं, ब्रेड गिराए गए हैं, क्या मिला? सर ये आज तक का मतलब 4 रोज हो गए, अभी तक कोई भी बिस्कुट के पैकेट भी नहीं मिले, ना पर यहाँ पर पूड़ी के पैकेट आए हैं। यहाँ पर मुसीबतें बहुत सी आ रही है, अभी तक भी चल रहा है, अभी उससे संघर्ष हम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मनोज जोशी सिराला। जैसा आपने सुना कि शासन प्रशासन की कोई भी व्यवस्था, ना भोजन के पैकेट, ना राहत की सामग्री इस गाँव तक पहुंची है। तो में पानी भरा हुआ है, लोगों के घर टूटे हुए हैं, लेकिन जो राहत यहाँ पे मिलनी चाहिए शासन की ओर से वो नहीं मिली है। आइए हम कुछ और ग्रामीणों से बात करते हैं इस विषय में। आप बताइए, बीमारियों की क्या स्थिति है यहाँ पर इस गाँव में? सर यहाँ पे ये पानी के कारण सभी लोग बीमार पड़ रहे थे, इसीलिए कल 4-1 बजे करीबन डॉक्टर साहब आए थे, गोली दवाई दे गए हैं और इंजेक्शन का कोई इलाज नहीं है। क्या किस तरह की बीमारियां फैल रही हैं यहाँ पे? किसी को खुजार चल रही है, तो किसी को सर्दी जुकाम, इसी प्रकार से चल रहा है। मेडिकल के कितने यहाँ पर लोग आए थे? यहाँ पर 2 लोग आए थे सर। उल्टी या डायरिया जैसी या दस्त जैसी कोई? हाँ, इसी प्रकार की बीमारी थी। गोली दवाई दे गए और बोला कि आपको अगर आवश्यकता लगे तो खातेगांव या मिर्जापुर आके ले जाना। जैसा कि आपने सुना, शासन का ये कहना है कि आप तहसील स्तर पे खातेगांव पे आइए और दवाई लेकर जाइए, लेकिन ये सोचा जा सकता है कि जहां चारों ओर ये गांव पानी से घिरा हुआ है, डोंगों से ग्रामीण यात्रा कर रहे हैं, वो दवा लेने के लिए तहसील स्तर तक जाएंगे और दवा अपनी लेके आएंगे, तब अपनी जान बचा पाएंगे। इस क्षेत्र में किस तरह टूटा पड़ा है, आप यहाँ पर इन फसलों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। पानी भरा है खेतों में, पूरी फसल तबाह हो चुकी है। आप देख सकते हैं पूरा खेत बर्बाद हो चुका है। इसके आगे अगर आप देखेंगे तो पूरा पानी से लबालब खेत हो चुके हैं। यहाँ पर नावें चल रही हैं। इस तरह का नुकसान हुआ है और सरकार कहती है कि मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा किस स्तर का मिलता है? हम आप एक साथी से बात करते हैं कि किस तरह सरकार मुआवजा देकर के किसानों को मदद करती है। वैसे बताइए, मुआवजा 15 एकड़ में हमको 900 रुपए मिले थे, कहीं के में 600 मिला, कहीं के को 15 एकड़ का ये मुआवजा मिला। उसमें कम से कम 9 आदमी है, उसमें 9 पावती में 9, उसका मतलब कि नाम से 9 थे, 9 पार्टनर रहे होंगे। हाँ, 9 पार्टनर है उसमें। तो क्या लगता है ये मुआवजा आपके लिए काफी है? कहीं नहीं, 600 रुपए मिलने वाला है वापस। देखिए, और हमारे विधायक जी ने बोला था खेत खुदा इनका अति मुआवजा मिलेगा, जिसमें मिला हमको 600 रुपए मुआवजा। ये स्थिति किसानों की होने जा रही है। क्षेत्र में पानी भरा हुआ है, वर्षा के कारण फसल पैदा नहीं हो रही है। किसानों को मुआवजा सरकार 600 रुपए देती है, उसमें भी 9 पार्टनर होते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसानों की क्या स्थिति इस क्षेत्र में रही होगी।